जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मित्रों, आप टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साथियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य पूरा देखिएगा, क्योंकि आप आधे में देखकर यदि छोड़ देंगे या फिर भगा स्किप कर देखेंगे तो यकीन मानिए मेरी बातें आप सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ही पूरा देखें, क्योंकि साथियों आज हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, हर उस क्षेत्र पर बात करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो साथियों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। तो साथियों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है काबिलियत पर, ठीक है साथियों, हम जहाँ भी रहते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य क्षेत्र में अवश्य कार्य करता है, चाहे वो मार्केटिंग का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो या सामाजिक संगठन हो, कहीं ना कहीं हर जगह व्यक्ति कार्यरत होता है। साथियों, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसके लिए काबिलियत जो है बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस संसार में है या इस संसार में आया है वो कुछ बड़ा करने के लिए आया है, और हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत जो है कूट कूट कर भरा है, लेकिन व्यक्ति अपने अंदर की उस काबिलियत को पहचान नहीं पाता है। यदि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है, अब अगर वो कहे कि यार मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरे फ़ोन भी को रिसीव नहीं करते हैं, मेरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनीवे तरह तरह की बातें, और ऐसे सोच के सामने वाला नकारात्मक होता है, ठीक है। अब मैं दूसरी ओर बात करूं, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन में आप कार्य कर रहे हैं और उस सामाजिक संगठन में कार्य करते हुए आपको ऐसा लगे कि यार सामाजिक संगठन में जो भी गतिविधियां होती हैं ना तो उसमें मेरे फ़ोटोग्राफ आ रहे हैं, ना मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, मेरे फ़ोटो नहीं डाले जा रहे हैं, मेरी बातों को कोई सुनता नहीं, मेरे को कोई महत्व नहीं देता है। तो साथियों, यदि आप ऐसा सोचते हैं, एक सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाला व्यक्ति और एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला व्यक्ति अगर उस तरीके का सोचता है तो यकीन मानिए ये सारी चीज़ें असफलता की ही प्रतीक होते हैं, और असफलता जो होता है जीवन में कभी नहीं आता यदि व्यक्ति की विचारधारा सकारात्मक हो। और साथियों, सकारात्मक विचारधारा उसी व्यक्ति के अंदर आता है जिस व्यक्ति में काबिलियत होता है। यदि आप ऐसी बातें सोच रहे हैं, चाहे आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो या फिर किसी सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, तो आप ज़रा ये सोचिए कि मैंने कितना किया उस क्षेत्र के लिए। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि क्या मैंने उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ, चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, मैं उस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र के प्रति मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ, मैंने उसके लिए कितने एफर्ट लगाया, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया, क्या मैं उस नियम को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं कि ट्रेन सदैव पटरी पर ही दौड़ता है। यदि ट्रेन को हम ज़मीन में दौड़ाएं तो क्या दौड़ेगा? नहीं। इसके लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
तो जो सिस्टम तैयार होता है, उस सिस्टम के तहत यदि आप चलते हैं तो आपका क्षेत्र चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे सोशल क्षेत्र हो, आप दोनों क्षेत्र में सफल होते हैं। और सफलता किस पर निर्भर होती है? व्यक्ति के काबिलियत पर। साथियों, बात आ गई काबिलियत की, तो चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत कूट कूट के भरा होता है, लेकिन वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में रहता है, उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के जो आसपास के लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, तो क्या होता है कि या तो वो लोग नकारात्मक होते हैं या फिर हम उनकी बातें सुन सुन के नकारात्मक हो जाते हैं, जिससे जो काबिलियत हमारे अंदर होती है उस काबिलियत को भी हम नहीं पहचान पाते हैं। तो साथियों, चलिए इस काबिलियत को हम एक स्टोरी के, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। साथियों, एक चील रहती है, उसके 3 बच्चे होते हैं, एक मैं और 2 उसके भाई, यानी मेरे भाई। समझिएगा, एक चील के 3 बच्चे, एक मैं और 2 मेरे भाई। अब जानते हैं आप कि चील जो होता है आसमान में उड़ने वाला पक्षी होता है, काफ़ी आसमान में उड़ता है, तो उसका घोंसला भी रहता है वृक्ष के काफ़ी ऊपरी हिस्से में, काफ़ी ऊपर। ठीक है, तो जब उसकी माँ, यानी वो जो चील रहते हैं, उनकी माँ जब खाना लेने चली जाती है, तो एक जो बड़ा रहता है, यानी मैं तेज़ी से अपने पंखों को उड़ने के लिए फड़फड़ाता, लेकिन मैं उड़ नहीं पाता, लेकिन फड़फड़ाता हूँ, उड़ने का प्रयास करता हूँ। तो जो मेरे 2 भाई रहते हैं, जो बड़ा लड़का होता है, उसके 2 भाई कहते हैं, ए चुप हो जा, गिर जाएगा, देख कितने नीचे है। तो चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर फड़फड़ाने लगता है उड़ने के लिए, फिर तैयार हो जाता है। फिर उसके भाई कहते हैं, आने दे मम्मी को, हम तेरी शिकायत करेंगे कि तू उड़ता है, फड़फड़ाने का प्रयास करता है। फिर चुप हो जाता है। जैसे उसकी माँ आती है, फिर चुप हो जाता है, ऐसे दुपक के बैठ जाता है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। फिर जैसे उसकी माँ खाना लेने जाती है, फिर पंख को फड़फड़ाने लगता है। ऐसे ही चलता रहता है साथियों। एक दिन क्या होता है, तेज़ तूफान आता है, काफ़ी तेज़ तूफान आता है। तो घोंसला से क्या होता है, जो बड़ा भाई रहता है, यानी मैं नीचे पेड़ की शाखाओं से टकराते हुए इधर उधर नीचे ज़मीन में गिर जाता हूँ। नीचे धान का पैरा होता है, उस पैरा में आके मैं गिर जाता हूँ, यानी बड़ा भाई, सबसे 3 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई। जहाँ मैं गिरता हूँ वहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों को पालती है, तो उन्हीं के बीच में मैं आके गिर जाता हूँ। तो जो छोटे छोटे बच्चे मुर्गियों के रहते हैं, तो उसकी माँ देखती है मुझे, तो कहती है, होगा किसी का बच्चा जो हमारे बीच में गिर गया है, ऐसे इसको भी पाल लेती हूँ। तो क्या होता है साथियों, ऐसे ही चलता रहता है। जब थोड़े मुर्गी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसको खाना किस तरीके से अपना भोजन तलाश करना है वो सिखाती है मुर्गी। तो मुर्गी बताती है कि बेटा ये देखो पैरा है, पैरों को ये जो घास यानी जो पड़ा है पैरा, उसको ऐसे पैर से ऐसे करके खोदोगे तो नीचे तुम्हारा भोजन मिल जाएगा। इस तरीके से अपना पेट भरना है। सभी बच्चे ऐसे करते हैं, सीख जाते हैं। मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं भी सीख जाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन मुर्गी कहती है, बच्चों आज हम आपको उड़ना सिखाएंगे, आज हम आपको उड़ना सिखाएंगे। तो एक कुर्सी के बराबर लगभग जितने रेंज में मैं बैठा हूँ, तो कहती है यहाँ से यहाँ उड़ान भरनी है। तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं भी कहता हूँ हाँ। तो मुर्गियों की माँ जो रहती है वो उड़ के फर से बैठ जाती है वहीं। तो बच्चे भी एक एक करके, एक उड़ा, दूसरा उड़ता है, तीसरा उड़ता है, सभी लोग जाके बैठ जाते हैं। मैं भी उड़ के बैठ जाता हूँ। माँ खुश हो जाती है,
मुर्गियों के कि चलो अब शाबाश बेटे, तुम लोगों ने पहली परीक्षा पास कर ली। फिर कुछ दिन बाद गुजरता है तो मुर्गी कहती है अपने बच्चे को कि आज मैं आपको उससे ऊंचा उड़ान भरना बताऊंगी। तो एक टेबल के बराबर लगभग। तो जो मुर्गी रहती है फर से उड़ के एकदम से टेबल के बराबर बैठ जाती है। उसके एक बच्चे भी एक एक करके उड़ के बैठते जाते हैं, मैं भी उड़ कर बैठ जाता हूँ। मुर्गी खुश हो जाती है कि वाह, मेरे बच्चों में अब काफ़ी काबिलियत आ गई। फिर ऐसे कुछ दिन चलता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, मुर्गी कहती है अब मैं आपको तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची उड़ान बताने जा रही हूँ। अगर इसको तुम लोग कर लिए तो तुम पूरे तरीके से दक्ष हो, पूरी तरीके से होशियार हो गए। तो कहती है वो आप लोग अपने घर में रैक बनाए रहते हैं ना, घर में घर बनाते हैं तो रैक बनाते हैं, तो लगभग उतने का ही उड़ान। कहती है यहाँ से हमको उस रैक के बराबर उड़ना है। मुर्गी फर्र से उड़ती है और रैक तक जितना रहता है उतना बैठ जाती है जाके। उसके बच्चे भी एक एक करके उड़ते हैं और बैठ जाते हैं। मुर्गी खुश हो जाती है, मैं भी उड़ के बैठ जाता हूँ। साथियों, अब मुर्गी कहती है वाह, तुम लोग तैयार हो पूरी तरीके से, पूरी काबिलियत तुम लोग के अंदर आ गई है। कुछ दिन ऐसे गुजरता है तो मैं अपने भाइयों को आसमान में उड़ते हुए देखता हूँ। तो मैं मुर्गी से कहता हूँ कि माँ, वो लोग कौन हैं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं? तो मुर्गी कहती हैं वो लोग हमसे अलग हैं, वो लोग हमसे अलग हैं। ऐसे कह के मुझे चुप करा देती है और मैं चुप हो जाता हूँ। साथियों, यही स्टोरी ख़त्म होती है। अब मैं नहीं जानता आपको कि आप इस स्टोरी से क्या सीख लिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होता है वो व्यक्ति भी उस परिवेश में रह करके, जिस परिवेश में वो रहता है, अपने आसपास के परिवेश से रह करके वो अपने अंदर के काबिलियत को नहीं देख पाता है। क्योंकि यदि हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम एक के पास गए, हमारा दोस्त भी नकारात्मक, हमारा रिश्तेदार भी नकारात्मक, हमारा पड़ोसी भी नकारात्मक, तो हम क्या होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट ही नकारात्मक। लेकिन जो व्यक्ति सक्सेस होता है उसको देखिए, क्योंकि सक्सेस व्यक्ति का भी माहौल ऐसे ही रहा होगा, लेकिन वो सक्सेस कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर की काबिलियत ने उसको नकारात्मक होने नहीं दिया। उसको अपने काबिलियत पर भरोसा था कि मैं एक दिन सफल होऊंगा। इसी तरीके से बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, समाज में आप लोगों को सीख देते हैं नशा मुक्ति पर, शिक्षा पर, संगठन के साथ जुड़ने पर, संगठन के अनुसार कार्य करने पर, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं वो इतना नकारात्मक माहौल रहता है तो वो आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि संगठन का कार्य बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। लोगों को संगठित करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, और संगठित करना, सामाजिक सेवा 2 दिन का कार्य नहीं होता। इसके लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो विचार यहाँ से नहीं यहाँ से आने चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है। तो साथियों, ये थी हमारी काबिलियत की स्टोरी, और उम्मीद है मुझे कि आप लोग को ये विचारधारा पसंद आई होगी। तो मित्रों, यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।